कर्नाटक में एक बार फिर हिजाब पर सियासत। वजीर आला सिद्धरामैया के रवैये पर सोशल एक्टिविस्ट आलम पाशा चिरागपा सख्त गुस्से में कि ये बोला हमें ला लेंगे हिजाब इल्ला ईगा, तो मतलब क्या? चीफ मिनिस्टर बोला तो किंग ऑफ द गवर्नमेंट, किंग ऑफ द कैबिनेट, किंग ऑफ द रूल्स। उसमें एजुकेशनल डिपार्टमेंट की क्या अपनी सलाह चाहिए? तुम क्यों डर रहा है? ये अशोक को भी फलां को क्यों डर रहा है? देंगे आप सीएम जो बोला है वो बोला है, वापस लेते हैं तो उनको डर खौफ में क्या है? इनको सिक्योरिटी कम है। चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका डरे हुए हैं, डर के जा रहे हैं। ये डर कर्नाटका को 200 साल पीछे ले जाएगा। जी हां, आलम पाशा ने अपनी नाराजगी और गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि हिजाब पर सीएम सिद्धरामैया ने अपना बयान वापस क्यों लिया? क्या सिद्धरामैया बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं? क्या सिद्धरामैया बीजेपी के डर और खौफ में आकर काम कर रहे हैं? आलम पाशा ने कहा कि बीजेपी की मुखालिफत धमकियों के बावजूद वजीर आला सिद्धरामैया को अपने पहले बयान पर कायम रहना चाहिए था। वाज़ेह रहे कि सीएम सिद्धरामैया ने हाल ही में नंजनगुड़ में एक पब्लिक मीटिंग के दौरान कहा था कि हिजाब पर आयत पाबंदी वापस ली जाएगी, लेकिन जैसे ही बीजेपी की मुखालिफत शुरू हुई, वजीर आला सिद्धरामैया अपने बयान से पीछे हटते हुए दिखाई दिए। इस पूरे मामले पर सोशल एक्टिविस्ट आलम पाशा ने कहा कि वजीर आला सिद्धरामैया को अपने बयान से पीछे नहीं हटना चाहिए। आलम पाशा ने कहा कि 2022 में जब रियासत की बीजेपी हुकूमत ने क्लासरूम्स में हिजाब पर पाबंदी आयद की तो उस वक्त दीगर पिटिशनरों के साथ उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट माजिद डार ने इस केस में पैरवी की थी, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। आलम पाशा ने कहा कि हिजाब के मामले में मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि वो साबिका बीजेपी हुकूमत के जीओ को वापस ले और अपने इस इक़दाम से सुप्रीम कोर्ट को वाकिफ करवाए। आलम पाशा ने कहा कि कानूनी तौर पर कार्रवाई करने के बजाय वजीर आला सिद्धरामैया ने पब्लिक में इस मुद्दे को छेड़कर बीजेपी को एहतजाज का प्रोटेस्ट के लिए आगे आने का मौका दिया है। आलम पाशा ने वजीर आला सिद्धरामैया से कहा कि वो बीजेपी की सियासत के सामने घुटने न टेकें, बीजेपी के दबाव के सामने न झुकें, माइनॉरिटीज के साथ इंसाफ करें, इलेक्शन से पहले किए गए वादों को पूरा करें। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। आलम पाशा साहब, हिजाब पर एक बार फिर सियासत हो रही है कर्नाटक में। जैसे ही वजीर आला सिद्धरामैया का बयान आया, बीजेपी ने जो है इसकी सख्त मुखालिफत की और बीजेपी के दबाव को देखते हुए कहीं ना कहीं सिद्धरामैया साहब ने अपना बयान वापस लिया है हिजाब के बैन के ताल्लुक से। सिद्धरामैया साहब हर प्लान तो वापस लेने में माहिर है, देश को मालूम है, सिर्फ मुसलमानों को मालूम नहीं है, ये पूरा देश जानता है कि भाई बोलने की बात अपना नंजनगुड़ में कौन पूछा था उनके पास? कौन सी ऐसी औरत है कि खड़ गई थी मेरी हिजाब से इज्जत जा रही है करके? इन्हों क्यों छेड़ा था? ये बीजेपी वालों को छेड़ने का सबक करते हैं इन्हों। इनकी पॉलिटिक्स है, जमीर की पॉलिटिक्स है, सिद्धरामैया की पॉलिटिक्स है। इन्हों हार के बैठा है कर्नाटका का ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2-2, 4-4 बेंच के जजेस बोल दिए कि भाई कुरान की रोशनी, हदीस की रोशनी में समझाइए हमारे को अपना क्या होता है हिजाब। ये जो आए 20 से 2 से 5 करोड़ रुपए दे के लाए, वो अपने कपिल सिब्बल लाए, सिंघवी लाए, खबर को लाए, अबेक को लाए, उनको क्या मालूम है अपना हदीस की रोशनी में हिजाब का? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, इतना ही पूछ रहा है। कोर्टों को आदेश देना नहीं है, कोर्टों को मालूम होना है कि भाई रियल मीन्स में कुरान शरीफ में है क्या, हदीस की रोशनी पेश करो। कर दिए अपने कांग्रेस की वकालत, हार हो गई। मेरी वकालत के नंबर में ईपी अपना 3418 2022 में मेरी पिटीशन है
इसमें मुसलमान एक एडवोकेट माजिद डार साहब को बुलाया था मैं कश्मीर से, तो उनकी 75% ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सुना है कि भाई इसमें दम है, फिर भी इसमें हम करेंगे करके। यानी इसका मतलब क्या है, एक ब्राह्मण हो फलाह हो, ये लोगों को हदीस की रोशनी में जज्बात नहीं आ सकती है, जो सवाल ही नहीं है। खबर क्या अब क्या इनको पता नहीं है, तो इसमें मुसलमान होना चाहिए था। जनाब मौलाना इमरान मकसूद और अमीर शरिया और तनवीर पीरा अब दुनिया कर्नाटका के तकरीबन 20 से 40 हजार मसाजिद का सिग्नेचर करके हाई कोर्ट में जाते, तो सिद्धरामैया जी की क्यों लड़ते लोग आके ये करो वो करो। अब नंजनगुड़ में अपनी मोहतरमा कनिष्क फातिमा के स्टेटमेंट के बाद इनको सवाल पूछा गया, तो ये सब जानबूझ के मिलजुल के काम हो रहा है कि भाई सवाल हाथ में जवाब देना है, हाथ में इधर ही सिग्नल देना है कि भाई हो गया। जो हाथ हलाए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, नहीं इल्ला तो इल्ला, फिर भी है तो कहां के चीफ मिनिस्टर है, कौन है क्या? इसलिए तो अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर बजट 50 लाख 75 लाख देके प्लेनों में फिरते हैं क्या? किससे मिलके आते हैं, क्या करते हैं? ये जमीर अहमद और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर क्यों अपने तमाम ये चीज करके आज इनके पास कोई आदमी मांगा नहीं। इलेक्शन 2023 अप्रैल में, मार्च में, फरवरी में बोला था ये हम करेंगे, उस टाइम पे भी नहीं माना। इनको ये सिलसिला कहां है? आर अशोक के पास कितने 1000 करोड़ रुपए रेस किए क्या? अपना जो मुसलमान जो मंत्री है मुसलमान के साथ एमएलए रेस करे क्या? क्यों ऐसे मुख्य अंधे बन गए हैं? क्यों इतना डर के बैठे हैं? दूसरी बार सुन्नत करा रहे हैं, इनका क्या हकूक है हिजाब और सर का ताज पहनने से? ये लोगों का जाएगा क्या? अरे भाई आप मगम पहन लो और आप सर का ताज में टर्बन पहन लो और आप जो भी जैन मजहब के चप्पल ले से जाते हैं और दूसरा खाते हैं, बिच्चा लेके खाते हैं, हमें कितना खुश होते हैं मुसलमान के हिसाब से। यही कहा था कि जो चाहे जिसकी मर्जी है उसके हिसाब से वो रह सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन। तुम कौन होता है बोलना? अरे भाई तुम कौन होता है? दिया था तो बात ये थी कि इस बयान पर कायम रहना चाहिए था। जो हदीस की रोशनी में, समझते हैं कुरान बाइबिल की रोशनी में, जो जितना गणेशा की रोशनी में, मेरी क्रिसमस की रोशनी में जो होता है, एक चीफ मिनिस्टर बोल के होना जरूरी नहीं है। तुम्हारा उसमें कोई नहीं है। अभी इस टाइम पे तुम जो चाहिए खा लो, तुम जो चाहिए कर लो, बोल दिया तो इसकी ये बात के ऊपर रुका नहीं। मेरी जो पिटीशन अभी सुप्रीम कोर्ट में है, माजिददार चला रहे हैं, इसमें ये वीडियो दे दूं मैं, अपना ऑनरेबल सीएम का वीडियो है, तो ये पूरा उधर से निकल जाएगा, इंफ्रेक्चर्स हो जाएगा। अभी दबाव में आके बोल रहे हैं, दबाव इनको कांग्रेस वाले दबाव डाल रहे हैं, राहुल गांधी दबाव डाल रहे हैं और मोदी सरकार दबाव डाल रही है। आर अशोक के दबाव को तुम डरता क्यों है? इतना डरने वाला सरकार का लायक है क्या सिद्धरामैया? और अपना जमीर अहमद क्या चाहता है? जमीर अहमद बच्चों के, मुसलमान बच्चों, मेरी माँ का, मेरी बहन का पल्लू सर से गिर गया, पल्लू गिरा के जा रहे हैं। हिजाब की रोशनी में इलम छोड़ा कोई लड़की बोलती है, कोई लोअर हाउस अपर हाउस का एक्शन नहीं चाहिए, एजुकेशनल डिपार्टमेंट की ओपिनियन नहीं चाहिए, सिर्फ आप बोल दो हमारा जीवन नहीं है, हमें इसको हमें इंसिस्ट नहीं करेंगे। हमारे को ये जुल्म देना खौफ में कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 15, 26, 25 ये तमाम आर्टिकल के तहत हम हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे। बीजेपी को दबाव से किया गया था, तो बीजेपी वालों को गेन क्या हुआ ये पूछेंगे, ये सिद्धरामैया पूछेंगे। गेन इसमें हुकूमत को हुआ, लोकल कॉमन मैन को हुआ तो हम मान लेंगे, वरना हम निकालेंगे। तो एक ऑर्डर दे देंगे तो रद्द हो जाएगा। इसका दोनों हाउसेस की पावर नहीं चाहिए। खुद सुप्रीम कोर्ट में ना सही, हाँ ने बोल सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहिए, हाई कोर्ट नहीं चाहिए, रजिस्ट्रार के पास दे देंगे, जाके छोटी चिट्ठी दे देंगे। इस्तेमाल क्यों कर रहे हो तुम ऐसे लायर? कपिल सिब्बल ये भी सिंघवी को आप बदला के जमा के कोर्टों में लाके आप तो मिनिस्टर बन गए, पूरे का सीएम भी बन गए, मिनिस्टर बन, इसलिए तो करे तो पर्दा गया मुसलमान को, छप के आके आपको वोट दे दिए। आज भी यही कराना चाहते हैं जात में। मैं सिद्धरामैया जी और सिद्धरामैया जी कई बार आलम पाशा के नाम से सपोर्ट किया है, अपनी असेंबली हॉल में 2-2 घंटे बात किया आलम पाशा का सपोर्ट के बारे में। जो मेरे ऊपर मारा गया बीजेपी सरकार, उस टाइम पे प्रोटेक्ट किया है, पूरी होल देश जानता है। इसके बावजूद भी ये मैटर में हमें उनकी सपोर्ट नहीं चाहिए, खाली ये चाहिए मेरी जो सेल्फ पिटीशन बैठी है सुप्रीम कोर्ट में ये बोल दे हमारा नहीं है, वरना मैं उनका वीडियो उठा के ये डाल दूं कि वीडियो में ऐसा बोले, ये आप क्यों रखा है?
तो ये तो सरकार के ऊपर स्टेप लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। आलम पाशा को कुछ नहीं है, सेकेंड यू टर्न को सुप्रीम कोर्ट लेना जरूरी नहीं है, इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट बोला जाएगा। जो यू टर्न में जो हुआ है इसमें बीजेपी का दबाव डाला गया है, कांग्रेस के लोगों का, ये 224 एमएलए का दबाव पड़ा होगा, हाईकमांड के नाम से दबाव पड़ा होगा। ऐसे दबाव की सरकार क्यों करता है? मुसलमान को कुर्बान क्यों दे रहा है? इलेक्शन में अप्रैल मार्च 2023 में कौन पूछा तेरे पास आके तू ये दे दे, 4% दे दे, दिया क्या? अरे भाई दिया क्या तू? मैं क्यों बोला है? आज जो बोलते हैं सीएम बोला है वो बोलना काफी है, किसी की ओपिनियन जरूरत नहीं है। लोकसभा की और लोअर हाउस की, अपर हाउस की 2024 यानी एमएलए 224 एमएलए या मेजॉरिटी नहीं चाहिए। लीगल ओपिनियन आलम पाशा की है, आलम पाशा की गलत ओपिनियन होगी तो आलम पाशा सजा का हकदार है, चाहे आप जिस कदम पे भी सजा दीजिए, क्योंकि मैं एक पिटिशनर ऑफ मेरे बच्चों के नाम से पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूं। ये जो मैं ये तमाम चीजों से इसे कोई रुकावट नहीं है। रुकावट जो बोला जाता है वो मुसलमान जो आलम पाशा की फैमिली पे जो गद्दारी किया है इसकी निशानी है। आर अशोक, यत्नाल, सिम्हा, ये तमाम चीजों को, एंटायर बीजेपी को, एंटायर आरएसएस को मैं बोलना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं। कांग्रेस वाले डर वाले हैं, कांग्रेस वाले आपको कभी का बिक गए हैं, इस वजह से आप कौन होते हैं? उन्होंने कहा था उस अपने पहले के जो स्टेटमेंट पर, नंजनगुड़ा में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उस पर कायम रहना चाहिए था। आलम पाशा के तहत सुप्रीम कोर्ट का 7 जज बेंच जोड़ेंगे, 9 जज बेंच जोड़ेंगे, दुनिया के लिए एक मिसाल जजमेंट करेंगे। ये बोलेंगे रजिस्ट्रार में हमें पत्र दे दिया, हम विड्रॉ कर लेंगे, ये हमें अपील नहीं चाहिए। हाईकोर्ट का भी नहीं, जमा के हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक हमें हो गया, रजिस्ट्रार ऑफ सुप्रीम कोर्ट में दे देंगे तो वो उधर पेश करेंगे, वो पूछेंगे नहीं, क्योंकि सरकार के आइडियोलॉजी के, एथिक्स के डिसीजन को गवर्नमेंट यानी सुप्रीम कोर्ट कभी दखल नहीं देंगे। और जो वीडियो में बोला है ये वीडियो पेश किया तो भी ठीक है, तो इसके बावजूद जो यू टर्न मारा है, कोई आदमी इनको इनडायरेक्ट से लाइफ थ्रेटन दे रहे हैं सिद्धरामैया को, कोई आदमी और उनको दूसरे बड़े बुरे ख्वाहिशात दिला रहे हैं, चाहे वो जो सरकार से, चाहे हाईकमांड से चाहिए, क्या दूसरे से चाहिए। मुसलमानों के ऊपर गंदगी जब उछाला, तुम बोला, ये वीडियो का क्लिप काफी है जो बोला वो, ये क्लिप देने से भी कोर्ट विड्रा हो जाएगी, यानी केस विड्रा हो जाएगी कानूनी तौर से। इधर जीवो विड्रा करने का नहीं है, वो कानून के बातों का आलम पाशा बोलता है नंगे हम घुटने टेक के बैठेगा असेंबली हॉल के बाहर, हम अंदर तो नहीं आ सकते, अंदर तो आप बड़े लोग हैं। इतना बोलेंगे कि भाई ये विड्रा होने का तरीका क्या है, हम तुरंत एक ही वर्ड में बोलेगा जो सीएम का स्टेटमेंट है। सीएम के स्टेट में डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, एजुकेशनल मिनिस्टर पूरे अपने बात को सुपरसीट हो गई है, दूसरा डिपार्टमेंट नहीं चाहिए, दूसरा जीओ इफेक्ट करने के लिए अब एक जीओ बनाया जाएगा, कम्युनिकेशन होगा, वो जीओ नहीं। वो उसके बाद जब पूरे मिलकर चैलेंज करेंगे बीजेपी वाले और ये कांग्रेस के लोग इसको मचाना चाह रहे हैं, कांग्रेस के बहुत से 90% लोग इसको मचाना चाह रहे हैं, वो भी रख के ये ऑनरेबल सीएम के चीज को कंटेस्ट करेगा तो कंटेस्ट में ही रहेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर बना देगी, अपनी केस ढकेल देगी, इट इज वैलिड, क्योंकि स्टेट के चीफ मिनिस्टर बोल दिए, हेड ऑफ द कैबिनेट बोल दिए, उसमें कोई किसी का ये नहीं है। अभी जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आज 2 दिन के पहले, 4 दिन के पहले एक ऑर्डर बनाया, इलेक्शन कमीशन में कोई नहीं है, 3 आदमी रहेंगे, एक आदमी अपना ऑनरेबल मोदी रहेंगे, अब एक आदमी उनके क्लोज मिनिस्टर रहेंगे, अब एक आदमी अपोजिशन लीडर रहेंगे। इसमें मेजॉरिटी डिसीजन जो है वही इलेक्शन कमिश्नर को बनाया जाएगा, वही बनाते हैं, निकालते हैं। तब ये तो पीएम हो गए, ये अब एक इनके मिनिस्टर हो गए, तो मेजॉरिटी यही होगी। ये तो बिना मतलब है, कांग्रेस ना अपना उसको अपोजिशन दिया, ना लोकसभा में ये किया, ना आज उसको चैलेंज किया, क्यों नहीं किया? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल दिए मोदी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये कमेटी से निकाल दिए। तब एक आदमी का याद होता था इलेक्शन कमीशन में, गोलमाल हो या ना हो, आज ये लोग मारते हैं, ऊपर देख के मारते हैं, अपना आवाज देते हैं, ये आवाज बंद हो जाता है कि भाई सही इलेक्शन कमीशन आता तो ऐसे जो देश का मुखिया प्राइम मिनिस्टर बोलता है वो कानून हो गया।
स्टेट का चीफ मिनिस्टर बोलता है ये कानून हो गया। क्या आलम पाशा साहब जो सीएम का स्टेटमेंट है वो कोर्ट तक पहुंचाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएंगे? हाँ, वो हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा देंगे, तो हमें सब्र करना है, हमें देखना है। खाली एक वीडियो दे देंगे चीफ मिनिस्टर का ये है, तो एक तो अपना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मांगेंगे सीएम के ऊपर क्या दबाव डाला गया है, क्या उनको सिक्योरिटी चाहिए, क्या उनके कोई लाइफ थ्रेटनिंग दिया है, क्या उनको क्या चीज है, तो उसका हमें Y+Z+ सिक्योरिटी मांगेंगे तो सिक्योरिटी भी दिया जाएगा। कानून के तमाम चीजों से क्लियर है, कानून में इसका इंटरप्रिटेशन नहीं चाहिए। कानून के तहत इसमें एडवोकेट जनरल ऑफ कर्नाटका है, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया है, और जितने भी लीगल एक्सपर्ट हैं, कपिल सिब्बल साहब हैं, दूसरे हैं, उनके से अभी हमें एकदम सीधे उनके साथ घुटने टेक के बैठेंगे, हम समझाएंगे, ये समझ में आ रहा है। तो अभी ये जो बोल दिया, परसों भी कुछ एक बोल दिए थे कोई चीज अपने ये डीजे वालों को हमें आराम विड्रॉ करेंगे बता दिया था, उसके बाद अब फिर वो उसको पीछे मार लिए। तो क्या है, हर मामला जो है इस्लाम को मैं अलग रखना चाहता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट को इज्जत से बड़ी इज्जत से उसको अलग रखेंगे हमें। ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के खेल को हम मानेंगे नहीं। ये कांग्रेस जो बोलता है बीजेपी खेलेगा, बीजेपी जो खेलता है कांग्रेस बताएगा ये खेल रहा है। तो आपको इतनी ताकत नहीं है, खाली आर अशोक को खड़ा दो, अपनी 30 चीजों में खड़ा दो, आप 2 घंटे का टाइम दे दो, उसको हम पूरा ऐलान कर देंगे। तो इनके पास कितने 1000 करोड़ की वक्फ प्रॉपर्टी है, और दूसरा क्या है, कौन सी चीज में करे हैं, और अपना इथेनॉल और कोऑपरेटिव बैंक के नाम से कितने 1000 करोड़ रुपए उठाया है, कितने लाख करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है इथेनॉल का। चैलेंज करो ना, चैलेंज आलम पैसा से करना है। अब ये अपना दूसरा जो भी है इसमें बोलते हैं ये लोग, यानी दूसरे पूरे 100 बीजेपी एमएलए हो, मैं बीजेपी एमएलए के साथ डायरेक्ट अपना चैलेंज नहीं छोड़ रहा हूं, कांग्रेस के भी 100 एमएलए तक ये चीज को साथ नहीं दे रहा है। ये उल्टे तीर में इन्हों वो लोगों के साथ जमे हैं, नहीं तो इलम लॉ मेकर से इन्हों अदब से मैं बैठता हूं, लॉ मेकर्स को क्या करना पता नहीं है, पता है क्या नहीं है, इसका क्या कॉम्प्लिकेशन है बोलिए, एक दिन में बोलिए, एक लाइन में बोलिए, नहीं तो जेल करिए, सजा फांसी के आलम पर क्या को दीजिए, आप क्यों रहते हैं। तो इसलिए इस्लाम में जो बोला है सब्र करो, ये सब्र से देखा जाएगा। आलम पाशा साहब, इलेक्शन से पहले जैसा कि भरोसा दिया था कांग्रेस पार्टी ने, जो भी फैसले लिए गए थे, चाहे वो मुस्लिम रिजर्वेशन का हो, हिजाब का हो, चाहे गौकुशी का मामला हो, ये तमाम जो फैसले जो हैं वो वापस लिए जाएंगे। तो 6 महीने हो चुके हैं कांग्रेस की गवर्नमेंट बने हुए, कोई भी ऐसा फैसला हुकूमत ने वापस नहीं लिया है। बस ये कहा जा रहा है कि एमपी इलेक्शन आ रहे हैं, उसके बाद कुछ ऐसा देखा जाए। ये तमाम सियासत मेरे को मालूम नहीं है, आपका अरिथमेटिक गलत है। 11 महीने हो गए, मार्च में फरवरी में दिया था ये, अभी दिसंबर, अभी 2 दिन इलेक्शन से पहले जो 11 महीने से कोई मूवमेंट नहीं किया गया, कोई मूवमेंट नहीं किया गया। मुसलमानों को अपने कॉफिन अपने जनाजे में रख के ये मोर्चरी में रखा जाता है ना, अपने आइस में पिघलाते ना, ऐसा रखा गया है। मुसलमान के ऊपर जो तकलीफ है, जो तकलीफ से जान जा रहा है वो देखा नहीं, ये एक भी चीज विड्रा नहीं किए, ये बोलने की जरूरत नहीं थी पहले, तो बोला गया तो उलेमा जिम्मेदार है, नहीं थे पहले भी नहीं बोला था, इनको कोई समझाया, समझा के जो किया, 4% हो, गाय कशी हो, और नबी के अल्लाह के प्यारे नबी के खिलाफ जो किया गया उसका हो, और अपना गाय का है, और ये जो चीज है अभी जो चल रहा है हिजाब का हो, ये कर देते पूरे कांग्रेस गवर्नमेंट। आज की सरकार कर देती तो 1 रुपया, सिर्फ 1 लाख रुपया, जैसा जमीर की गाड़ी को 40 से 60 लाख रुपए दिया गया खाली दिल्ली को जाने, ये पैसों में 1 लाख रुपया मुसलमान को देने की जरूरत नहीं थी, अपना हकूक देते पैसे में नहीं। तो मजा तो वो कर रहे हैं, पैसों हिंदू कर्नाटक की ट्रेजर से पैसा मुसलमान को जो जमना है स्कूलों में, मदरसों में, हॉस्पिटलों में, तिजारतों में, स्कॉलरशिप में, वो तो नहीं हो देते उन्होंने, बगैर वो चीज भी 4 निकाल दे तो सरकार का 1 पैसा सरकार के एक्सचेकर से जाता नहीं था, वो खुद 4 के 4 नहीं किए। और दूसरे जो डिप्लोमेसी करते हैं, मुसलमान को पता नहीं है, हर गली में जाता हूं, हर घर झोपड़ी जाता हूं, आलम पाशा रो के वापस आता है, आंसू के साथ आता है, इन्हों मासूम है। तो ये तमाम करा के ऐसे मासूमों के, ऐसे लोगों के
आन के खतरों के जिम्मेदार ये कांग्रेस के लोग, ये अपने मंत्री आज के जो मिनिस्टर बने हैं, ये दोनों मिनिस्टर और नसीर अहमद और सिद्धरामैया और जो भी हो डीके, इन तमाम बने हैं, उसका जरिया कहां से आया था, उसके जिम्मेदार कौन है। 11 महीने में एक भी कंसेशन, एक भी फायदा जो बात करे थे, इसमें सिर्फ 10 रुपए का स्टाम्प नहीं लगाएंगे, ये 4 भी निकालते, या अपोजिशन कुछ करेगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, आलम पाशा जिम्मेदारी लेता है, ना बीजेपी कुछ करेगा, ना इनका चैलेंज, इनका जीओ के ऊपर कंटेस्ट करने की ताकत होगी बीजेपी वालों को। ये बहाना बनाया जा रहा है, ये बहाना करते हैं। ये जितना स्टेट वाइड प्रोटेस्ट किया जाएगा, ये 2024 का वोट बीजेपी लेने के लिए किया जाता है। क्या ये बीजेपी का ये थ्रेटनिंग को ये डर रहे हैं? तुम क्यों डर रहा है? ये अशोक को भी, फलां को क्यों डर रहा है?